लास्ट में मैं आपसे इस कोर्स का फी भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, देयर इज अ फी, ओके। बट किसी को अगर ये लग रहा हो कि यार जब रिजल्ट आएगा तब ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है सिचुएशन टेस्ट के लिए, अगर आपको कॉल नहीं आता है, तो आपको 100% पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। तो लॉस मेरा है, आपका नहीं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो आपसे ज्यादा मेरा लॉस है, क्योंकि मैं आपको 60 दिन तक मेहनत करूंगा आप पे, और आपका रिजल्ट नहीं आता तो मुझे पैसे लौटाने से ज्यादा ये दुख होगा कि आपका नहीं हुआ है। मेरा टारगेट यही होगा, इसीलिए मैं अभी से करवा रहा हूँ कि तुम लोगों के पास इनफ ऑफ टाइम हो समझने के लिए। वरना 10 क्लास में ना, मैं आपको बताता हूँ, 5 दिन आपको समझने में लग जाएगा कि क्या समझना है, और जब समझ में आ जाएगा तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये मेरे साथ भी हुआ था मेरे टाइम पे। बट क्लास मैंने इसलिए ज्वाइन किया था, और क्लास में एक फायदा ये भी होता है ज्वाइन करने से, जो घर पे प्रैक्टिस करने में बिलीव रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं, फायदा ये होगा कि यहाँ पे और 20-30 बच्चों को आप करते हुए देखोगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे आइडिया एक्सचेंज होगा। अभी घर पे इतना दिन से आप लोग कर रहे थे, जो बच्चे घर से बैठ के तैयारी किए हैं कैट का, गैट का, उसमें क्या है, आपने ड्राइंग की, आपने ही ड्राइंग किया, आपने ही जज कर लिया ये अच्छा है ये खराब है, राइट। आपको खुद नहीं पता कि वो कितना अच्छा है, ना कोई फीडबैक देने वाला, ना कोई रिव्यू देने वाला। यहाँ पे कोचिंग का एक ही बेनिफिट है कि आप तो एक तो कनेक्टेड रहते हो अपने कॉम्पिटिटर से, आपको पता चलता जाता है कि कंपटीशन किस लेवल पे है, और आपको भी एक पुशअप मिलता है कि भाई लाइक सामने वाला कर रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो नहीं हो पाएगा। ये आपको रोज एक कहते हैं ना, एक अलार्म बजता है अपने दिमाग में, जैसे ही आपका कॉम्पिटिटर, आपका बैचमेट खुद एक मॉडल बना के भेजता है, और लगता है यार इसने बना लिया तो मैंने क्यों नहीं बनाया, चलो अभी बनाते हैं, तो ये पुश मिलता है आपको। कोचिंग का एक फायदा ये है, ठीक है। और सिचुएशन टेस्ट के लिए के रिजल्ट के लिए मत वेट करो, मैं अभी से बोल रहा हूँ, रिजल्ट आपका 15-20 मार्च से पहले नहीं आने वाला। 15-20 मार्च तक आप या तो प्रैक्टिस कर सकते हो या तो वेट कर सकते हो, अच्छे अच्छे खाना पीना खाओ, थोड़े वजन भी बढ़ा लो, लेकिन आपका 15-20 मार्च से पहले नहीं आना। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताना चाहोगे सिचुएशन टेस्ट के प्रिपरेशन का, कितना लंबा खींच गया था? यस ओके, शिवांगी हमारी। यस गुड आफ्टरनून सर। हाँ, तो मैं ये तो बोलूंगी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक मेरे लिए तो सब नया था, मुझे तो मटेरियल हैंडल भी नहीं करना आता था। बट ये चीज अच्छी लगी सिचुएशन टेस्ट की। लाइक उसी चीज को करने के लिए आपने इजी वे बताया कि वही शेप हम लोग इजी वे में कैसे बना सकते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें स्टूडेंट टेस्ट में हमें नई नई सीखने को मिली थी, एंड या इट हेल्प मी अ लॉट। लाइक हमारे टाइम पे स्टूडेंट टेस्ट नहीं हुआ था, बट अभी मैं निफ्ट में हूँ। अभी हमें रिसेंटली असाइनमेंट मिला है कि क्रिएटिव वर्क स्पेस बनाओ, एंड वी हैव टू यूज वेरियस मटेरियल्स। तो अगर नहीं भी होता है स्टूडेंट टेस्ट, तो सब लोग ये ना करें कि यार इसका तो यूज ही नहीं आएगा। निफ्ट में जाके मटेरियल हैंडलिंग इन सबका काफी यूज है, एंड जो जो हम लोग सिचुएशन टेस्ट में पढ़ते हैं वही चीज आती है। लाइक मुझे तो काफी यूज इवन मिला। मतलब मैं बताऊं, पूरा एक सेमेस्टर खींच जाता है ये सिर्फ सिचुएशन टेस्ट के प्रिपरेशन से। अगर तुम निफ्ट में जाते हो 1 महीना आराम यस से खींचता है आपका। मतलब उस समय एटलीस्ट एक यस पेपर ऐसा होगा जिसके बारे में आप पहले से जान रहे थे, राइट। मतलब बहुत सारे ऐसे पेपर आए होंगे शिवांगी को जो एकदम न्यू था, जिसके बारे में कभी हम लोगों ने नहीं पढ़ाई की, लेकिन एक सब्जेक्ट तो ऐसा था मटेरियल स्टडीज का, या फिर बाकी सब्जेक्ट में भी जैसे प्रेजेंटेशन में काम आया होगा ये सिचुएशन टेस्ट का, कि आपको वो थोड़ा सा इजी हो गया होगा। और जो बच्चे नहीं करते हैं ना, मतलब मैंने देखा है मेरे साथ भी ऐसे कुछ बैचमेट थे जिन्होंने सिचुएशन टेस्ट की भी तैयारी नहीं की थी, फिर भी वो एलडी और मतलब कोई डिपार्टमेंट में थे। मैं डिपार्टमेंट को खराब नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगेन एलडी उसी को मिलता है जो थोड़ा पीछे रैंक में होता है। तो एलडी में था वो बंदा, और वो उसने भी मुझे बोला यार मुझे, मैंने तो ऐसे ही क्रैक कर लिया, बड़ा स्माइल दे के दे रहा था। हम उसको बोले नहीं कि भाई इसीलिए तुम एलडी में हो और हम एफडी में, क्योंकि आपका मैटर करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हो और कौन सा डिपार्टमेंट में जाते हो। ये डिपार्टमेंट ना आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक चीज है। दूसरा ये था कि फाइनली जब प्रिपरेशन वो हुआ ना, हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया,
तो उस समय हमें ये बड़ी तकलीफ हुई, मतलब हमें नहीं हुई, उनको तकलीफ हुई कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि मटेरियल स्टडी क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है। तो इसका एक फायदा तो है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, इसलिए आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ है कि एग्जाम आपका होगा, सिचुएशन टेस्ट का होगा। अगर 2 साल नहीं हुआ तो इस साल वो लिख देना चाहिए ना भाई, हमने ना हटा ही दिया, 2 साल से ले नहीं पा रहे थे, इस साल हटा दिया, ठीक है, ये भी लिख सकता था ना नेफ्ट। लेकिन अगर उसने नहीं हटाया तो आप ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के या किसी भैया दीदी उनके ये मत सोचना कि नहीं होगा, ये सोच के चलो कि होगा, तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखेंगे। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए हैं तो लेंगे ही, बनाए ही उन्होंने इसीलिए ऑलरेडी ताकि अब लिखा कोई हुआ है दिक्कत तो वो देंगे ही देंगे, ठीक है। हो सकता है ना 2 बेवकूफ दिन के एक आध महीने में मार्केट ठीक हो जाए, और हो ही रहा है कोलकाता निफ्ट से, या फिर यहाँ तो खुल गया है सब। शिवांगी तुम्हारा यहाँ सेंटर पे आया कुछ इंफॉर्मेशन सेंटर को लेके? सर अभी तो कुछ बोला नहीं गया, बट सुनने में आ रहा है कि मार्च से खुल जाएगा। इस 8 लाइक 8 क्या यही मार्च से खुलेगा, 8 फिर मार्च तो से 1 पूरा महीने। और शायद कोलकाता का भी अपडेट आया कोमल। सर एग्जैक्ट ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कॉलेज के साइड से, बस बोला जा रहा है होली के बाद। ओके, डिस्कशन मोड में है, राइट। हाँ यस अभी सर, हमारी दीदी कंफर्म नहीं ममता है। दीदी हैं, उन्होंने हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन बाकी कॉलेज, मतलब सिर्फ निफ्ट की बात नहीं हो रही कोलकाता में, बाकी कॉलेज का भी मुझे सुनने में आ रहा है, कुछ कुछ कॉलेज तो खोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है होली के बाद शायद ये खुल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो केसेस हैं वो बिल्कुल बहुत कंट्रोल में है। एंड पटना सेंटर पे शिवांगी है, वहां पे भी काफी अच्छा कंट्रोल में है, मतलब ये सारे केसेस हेल्थ को लेके। एंड होपफुली मैं आशा करूंगा शिवांगी, कोमल एंड ऑल जितने भी स्टूडेंट हैं जो घर पे बैठ के अभी निफ्ट का क्लास कर रहे हैं, भगवान करे तुम लोग सेंटर पे जाओ, एंजॉय करो कॉलेज लाइफ, ठीक है। घर में कुछ नहीं रखा पड़ा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा यस सर। कौन से कंफर्ट जोन है, आपको अभी घर का खाना मिल रहा है, बाहर में थोड़ा तकलीफ तो होगा, बट ठीक है, थोड़ा तकलीफ कर लेंगे, 4 साल की तकलीफ है, और उसके बाद फिर मतलब लाइफ वैसे ही जाएगी जैसा आपने प्लान किया था निफ्ट जाने के लिए।